हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ट्रेनर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल निवेशक होते हैं, वो मार्केट में अपना निवेश किस प्रकार करते हैं और जो कॉमन इन्वेस्टर होते हैं वो अपना निवेश मार्केट में किस प्रकार करते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। ऐसा कौन सा सीक्रेट प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं जब वो निवेश करते हैं, आज के वीडियो में ये सीक्रेट इन डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन वो सीक्रेट इस वीडियो के अंत में देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहले आने वाले सप्ताह के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पिछले हफ्ते फ्राइडे को निफ्टी और सेंसेक्स ने दोनों ने गिरावट दर्ज की। वैसे ही फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट का जो निर्देशांक है डॉ जोन्स, इसने भी गिरावट दर्ज की। देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे अहम निर्देशांक है अमेरिकन शेयर मार्केट का जो निर्देशांक है डॉ जोन्स, उसको अहमियत देना जरूरी है। क्यों? 2008 में दुनिया भर के शेयर मार्केट में जो सबसे बड़ी गिरावट आई थी, उसका जो रीजन था, अहम रीजन था, वो अमेरिकन शेयर मार्केट की गिरावट थी। तो हमारा मार्केट तो हमें देखना जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ हम डॉ जोन्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो फ्राइडे को डॉ जोन्स ने गिरावट दर्ज की। देखिए, तुर्की जो कंट्री है, इसकी जो करेंसी है लीरा ने डॉलर के अगेंस्ट एक दिन में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की। इस वजह से अमेरिकन मार्केट का निर्देशांक डॉ जोन्स ने फ्राइडे को 196 पॉइंट की गिरावट दर्ज की। अब इसका इफेक्ट पूरे दुनिया के शेयर मार्केट में मंडे को आना स्वाभाविक था। तो अभी हम देख सकते हैं भारतीय शेयर मार्केट भी एक गिरावट दर्ज कर रहा है। वैसे वीकली ट्रेंड देखा जाए तो भारतीय शेयर मार्केट का वीकली ट्रेंड मोमेंटम जो है निगेटिव है, नकारात्मक है। और आने वाले सप्ताह के लिए 11,295 11,295 ये निफ्टी की एक अहम लेवल है। आने वाले समय में अगर निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ देता है तो आने वाले समय में भारतीय शेयर मार्केट में ये गिरावट बढ़ सकती है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो ऐसे माहौल में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अप ट्रेंड दिखा रहे हैं। जैसे बर्जर पेंट है। बर्जर पेंट जब तक 310 इस लेवल के ऊपर है, अप ट्रेंड में है। और वैसे ही उज्जीवन फाइनेंस जब तक 385 के नीचे है, डाउन ट्रेंड में है। कुछ स्टॉक्स अप ट्रेंड में है और कुछ स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है। अभी मार्केट का जो खुद का मोमेंटम है निगेटिव साइड में है। तो ये अपने आप एक सिग्नल दे रहा है, जब तक मार्केट खुद तेजी में ना जाए, आपको तेजी के सौदे नहीं करने हैं, मार्केट के विपरीत नहीं जाना है। तो जो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है, वहां पे अगर आपने शेयर मार्केट में पहले निवेश करके मुनाफा बनाया है, सफिशिएंट मुनाफा बनाया है, तो आपके पास रिस्क लेने के लिए अगर प्रॉफिट है, तो फ्यूचर ऑप्शन में चाहे तो जहां पे निगेटिव सिग्नल मिल रहे हैं वहां पे आप मंदी के सौदे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैश मार्केट में पहले मुनाफा नहीं बनाया, तो इस समय जब तक मार्केट मंदी में है, तब तक आपको अपना पैसा सेफ रखना है, सेविंग करना है। तो ध्यान देने की बात यह है, इस हफ्ते का ट्रेडिंग मंत्र है सेविंग इज अर्निंग। देखिए, हर बार मार्केट में जाके कुछ ना कुछ ट्रेड करना जरूरी नहीं है। जब मौका बनता है, कितनी बार बता चुका हूं सर, जब मौका बनता है तभी ट्रेड कीजिए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ये भली भांति जानते हैं, वो मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का वैल्यूएशन समझ के ही ट्रेड करते हैं। अब और एक न्यूज के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज ही एक न्यूज आई है, जेट एयरवेज एसबीआई की तरफ गया है, उनको फंडिंग की जरूरत है। मतलब जेट एयरवेज कंपनी मुश्किलों का सामना फेस कर रही है। देखिए, मैं बार बार बता चुका हूं, न्यूज कम्स लेट। अब जेट एयरवेज को दिक्कतें महसूस हो रही है। जेट एयरवेज
एक डिफिकल्ट दौर से गुजर रही है। अगर उसका चार्ट देखिए पिछले 3 महीने से 450 से वो शेयर गिर ही रहा है, अभी 270 के आसपास है। तो ये गिरावट उसमें 3 महीने से आ रही है, शेयर डाउन ट्रेंड में है। न्यूज अभी आई है लेकिन शेयर पहले से ही डाउन ट्रेंड में है। यहां पे शेयर पहले से सस्ता हो गया है, इसलिए यहां पे अपना निवेश नहीं करना है। देखिए किसी भी शेयर में अगर आपको निवेश करना है तो वो अप ट्रेंड में होना जरूरी है। ट्रेडिंग, सक्सेसफुल ट्रेडिंग वही होती है जब मार्केट तेजी में है, जो शेयर तेजी में है वहां पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करो। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है, वहां पे आप मंदी के सौदे, लिमिटेड रिस्क लेके मंदी के सौदे करके पैसे बना सकते हो। अब उस सीक्रेट की बात करूंगा सर, जो वीडियो के पहले शुरुआत में मैंने कहा था। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो अपना निवेश कैसे करते हैं और जो कॉमन इन्वेस्टर होते हैं वो अपना निवेश कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्या वो डिफरेंस है? देखिए, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता होता है तब अपना निवेश इस किस्म से करते हैं, और जो कॉमन इन्वेस्टर होते हैं उनका निवेश का जो पैटर्न होता है बिल्कुल ऐसा होता है। ये क्या है, इसको जरा ध्यान देना, ध्यान से सुनना जो चीज बता रहा हूं। देखिए, कॉमन इन्वेस्टर जब मार्केट में आते हैं, मार्केट का वैल्यूएशन अगर सस्ता होता है, कॉमन इन्वेस्टर पहले मार्केट में आते हैं, अपना थोड़ा पैसा निवेश करते हैं। पहले वो समझते हैं मैं मार्केट में नया हूं, या मार्केट में मैं पहले अपना थोड़ा सा पैसा निवेश करके देखूंगा होता क्या है। तो जब वैल्यूएशन सस्ता होता है वो अपना थोड़ा पैसा निवेश करते हैं। उसके बाद अगर उनका अंदाजा सही आता है, मार्केट बढ़ता है, तो उनका और पैसा निवेश कर देते हैं, और मार्केट बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तब वो अपना और पैसा निवेश करते हैं। इससे होता क्या है, जब मार्केट बढ़ते 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 हाई वैल्यूएशन पे पहुंच जाता है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण कॉमन इन्वेस्टर को लगता है अब वो मार्केट में जान चुके पैसा कैसा बनता है। तो जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा हो चुका होता है तब वो अपना ज्यादा पैसा निवेश कर बैठते हैं। जैसे ये शेप है सर, आपने बचपन में आइसक्रीम खाया होगा, कोन में आइसक्रीम खाते हैं, जैसे कोन जैसा शेप है। तो जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता होता है तब वो कम निवेश कर देते हैं सर, जैसे कोन का शेप है, कम निवेश कर देते हैं। जैसे मार्केट बढ़ने लगता है वो अपना निवेश बढ़ाने लगते हैं, अपना निवेश बढ़ाने लगते हैं। जब मार्केट अपने पीक वैल्यूएशन पे होता है, हाईएस्ट वैल्यूएशन पे होता है, तब उनका निवेश ज्यादा हो चुका होता है, इस कोन की तरह। और इसके बाद अगर मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई तो इससे होता क्या है सर, उनका निवेश हाई वैल्यूएशन जब मार्केट का था तब ज्यादा होने के कारण उनको ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब इसके विपरीत जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो अपना निवेश पिरामिड पैटर्न में करते हैं, ये इस शेप में करते हैं। मतलब जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता है और अगर मार्केट अप ट्रेंड की रफ्तार पकड़ रहा है, तो जैसे यहां पे इस शेप में आपको समझ में आ रहा है, मार्केट सस्ते वैल्यूएशन पे, यहां पे वो अपना निवेश ज्यादा कर देते हैं। और जैसे मार्केट बढ़ने लगता है, जैसे वैल्यूएशन महंगा होने लगता है, ऊपर की तरफ उनका निवेश कम होता है, पिरामिड माफिक होता है। अब इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, शेयर मार्केट को ब्लड प्रेशर है, उसमें मैंने इसके बारे में बताया है कैसे पता करें मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता कब है, महंगा कब है। उसमें मैंने सटीक तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स को जो ब्लड प्रेशर है, जिसको हम कहते हैं पी, आज तक का 1999 से अगर हम हिस्ट्री देखें तो निफ्टी का पी जब भी 10 से लेके 15 के बीच में आया है, मार्केट ने बॉटम बनाया है, वहां मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता होता है। और इतने साल के हिस्ट्री से हमें पता चलता है, ये हिस्ट्री को देख के पता चलता है, निफ्टी का वैल्यूएशन जब 25 से ज्यादा हो जाता है, मार्केट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो वहां पे मार्केट महंगा वैल्यूएशन दिखा रहा है, वहां पे आपका निवेश कम होना चाहिए। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जब निफ्टी का वैल्यूएशन 10 से लेके 15 के बीच में होता है, 10 से लेके 15 के बीच में होता है, ये इस पिरामिड शेप के तरह, वो अपना निवेश उस समय ज्यादा कर देते हैं।
मार्केट में मौका बनता है तो वहां पे वो निवेश करते हैं, अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में करते हैं, वहां पे भी निवेश करते समय वो स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन वहां पे उनका निवेश ज्यादा होता है। और जब मार्केट 25 पी क्रॉस कर रहा है तो वहां पे उनका निवेश कम होता है सर। सन 2008 में जब शेयर मार्केट की सबसे बड़ी गिरावट आई थी, जनवरी 2008 में निफ्टी का पी 28 था, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स थे उन्होंने अपना निवेश ऑलरेडी कम कर दिया था। क्यों बता रहा हूं सर, अभी बार बार ये क्यों बता रहा हूं? देखिए अभी जो निफ्टी है इसका पी 28 चल रहा है, तो यहां पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन्होंने पिरामिड जैसा अपना निवेश किया है। इस वैल्यूएशन, महंगे वैल्यूएशन के वक्त उनका निवेश कम है। अगर यहां से मार्केट गिरता भी है तो उनका निवेश ज्यादा नहीं है, तो वो अपनी नींद चैन से सो सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया, इस वीडियो में एक सीक्रेट शेयर किया कैसे मार्केट में हमें निवेश का प्लानिंग करना है। ये आइसक्रीम की कोन जैसा निवेश नहीं करना है, पिरामिड जैसा निवेश करना है। अगर आइसक्रीम की कोन की तरह मार्केट में निवेश करोगे तो हमारी हालत ये हो जाएगी, बाद में जब मार्केट गिरेगा पैसे ज्यादा निकल जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपना निवेश पिरामिड की तरह करेंगे तो हमारी हालत ऐसी होगी सर, मार्केट जब बढ़ा हुआ है, वैल्यूएशन महंगा हुआ है, वहां पे हमारा निवेश कम होगा, हम अपना प्रॉफिट एंजॉय कर पाएंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया है, जो सीक्रेट आपके साथ शेयर किया है, अगर इस तरह आप मुस्कुराना चाहते हो तो ध्यान देना आपका निवेश इस पिरामिड की तरह। तो इस हफ्ते का ट्रेडिंग मंत्रा तो मैंने बता दिया, सेविंग इज अर्निंग, और एक सीक्रेट, मार्केट में निवेश का सीक्रेट भी आपके साथ शेयर किया। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।